तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्तिक मास की। कार्तिक मास में जो स्नान के नियम होते हैं, जैसे कि गंगा नदी पर स्नान का या पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान का बहुत महत्व होता है। उसके कौन कौन से नियम होते हैं, कौन से नियम हमें कार्तिक मास में लेने चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और समझिए कि आपको कार्तिक मास में क्या करना है, कब से कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है, किन नियमों का पालन हमें कैसे करना है, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं क्या करना है और कैसे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कार्तिक मास जो है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। वैसे तो सभी महीने पुनीत और पवित्र होते हैं, लेकिन कार्तिक मास का जो महीना होता है ये हरि विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि चातुर्य मास से जो हरि विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा में थे, तो जो कार्तिक महीने की जो देव उठानी एकादशी आएगी, इस दिन जो है हरि विष्णु जी योग निद्रा से जगेंगे। तो इसलिए ये जो महीना होता है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना होता है। इसमें जो है जो लोग जो स्नान करते हैं, पवित्र नदी या सरोवर पे दान करते हैं, दीप दान करते हैं, सारी चीज़ों का बड़ा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास का स्नान कब से प्रारंभ हो रहा है, कब शुरू होगा, कब समाप्त होगा, सुबह कितने बजे तक हमें स्नान कर लेना चाहिए, पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, और सूर्य को कब जल दें, रविवार मंगलवार तुलसी की पूजा हम कैसे करें, साथ ही तुलसी को सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, रविवार और मंगलवार के दिन गर्म पानी से नहा सकते हैं या नहीं, कार्तिक मास में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो आइए चलिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कार्तिक के महीने में। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जो कार्तिक स्नान है ये प्रारंभ हो जाएगा 7 अक्टूबर से। 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो है वो कार्तिक का स्नान चलेगा, कार्तिक पूर्णिमा तक। यानी कि अश्विन मास की जो स्नान दान की पूर्णिमा से लेकर के और 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक जो 1 महीने का ये स्नान है ये चलेगा। इसमें विशेष रूप से जो स्नान के नियम होंगे, इसमें विशेष जो होता है वो गंगा नदी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी होती है। और कहा जाता है कार्तिक के महीने में जब हम गंगा स्नान करते हैं तो हमारे अगर जाने अनजाने हमसे जो पाप हो जाते हैं उन सभी का नाश हो जाता है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आपको ये जो है विशेष नियम कि आपको सुबह ये स्नान जो है 7 अक्टूबर से लेकर के और 5 नवंबर तक आपको ये स्नान करना है। साथ ही सुबह कितने बजे स्नान हमें कर लेना चाहिए। वैसे तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त का स्नान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हर कोई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप पवित्र नदी या गंगा जी पर जाकर स्नान न कर पाएँ तो क्या करें, तो आप घर पर ही नहाने के जल में प्रतिदिन 2 बूंद गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। इससे आपको पवित्र नदी गंगा जी पर स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। अगर इन केस आप नहीं जा पा रहे हैं गंगा जी स्नान करने, तो ये वाला नियम आप ले सकते हैं। सुबह कितने बजे तक स्नान कर लें, तो सुबह मैक्सिमम आप बहुत देर करें तो भी 6:30 बजे तक का जो स्नान है वो आप कर लें। सुबह 6:30 बजे स्नान कर ले। उसके बाद सबसे पहला कार्य स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल देना होता है। कार्तिक के महीने में जो लोग कार्तिक के महीने में सूर्य देव को जल देते हैं, प्रतिदिन उनकी आराधना करते हैं, उन्हें बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो भी समाप्त होती है। तो आपको सूर्य देव को जल देना है। जल में कौन सी चीज़ कार्तिक के महीने में हमें डाल के चढ़ानी चाहिए, तो कार्तिक मास में जब भी हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो हमें तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। जल के अंदर हमें जो है विशेष रूप से कुछ चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए। क्या डालना है, काले तिल डाल सकते हैं आप, साथ ही रोली, और दूसरी चीज़ है आपको कच्चे चावल।
ये डाल करके आपको सूर्य देव को प्रतिदिन जल समर्पित करना चाहिए। कोशिश करिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। लेकिन अगर संभव ना हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप थोड़ा लेट मतलब 6:30 तक स्नान करके जल दे दें। इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही दूसरी चीज़ है, दूसरा क्वेश्चन था कि रविवार और मंगलवार तुलसी जी की पूजा हम कैसे करें। तो देखिए, जब कोई पुनीत महीना या पवित्र महीना चलता है उसमें जब हम कोई पूजा करते हैं या हम किसी पूजा का 1 महीने के लिए नियम लेते हैं तो उसमें रविवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको प्रतिदिन तुलसी जी में जल चढ़ाना ही चढ़ाना है, साथ ही दीपक जलाना ही जलाना है और सिंदूर आपको समर्पित तुलसी जी को करना ही करना है, चाहे वो मंगलवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, कोई भी दिन पड़े। आपको प्रतिदिन जो है तुलसी जी में सिंदूर समर्पित करना है, जल चढ़ाना ही चढ़ाना है और दीपक वहाँ पर देशी घी का जलाना ही जलाना है सुबह और शाम को। पूरे 1 महीने तक जो लोग तुलसी जी के पास दीपक जलाते हैं, देशी घी का दीपक जो लोग प्रज्वलित करते हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही लक्ष्मी की, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है। तो जरूर करें, अपार लक्ष्मी की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। साथ ही जब हम कार्तिक महीने के स्नान का नियम ले लें, अगर इस बीच में अगर हमको पीरियड आ जाए तो हम क्या करें, कैसे हम गंगा जल छुएं, कैसे हम स्नान करें, क्या करें। तो देखिए, स्नान के लिए तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि पीरियड आ गया तो आप स्नान नहीं कीजिएगा। स्नान आप कीजिए, गंगा जल मत डालिए, सिर्फ स्नान करते समय गंगा जी के मंत्रों का जप कर लीजिए। ओम गंगाए नमः या ओम हर हर गंगे का जप करते हुए आप स्नान कर लीजिए, तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है गंगा स्नान का। दूसरी चीज़ है कि जो सूर्य देव को जल देना है तो आप जल ना दे करके बस बाहर जा कर के जहाँ से आपके सूर्य देव के दर्शन होते हों वहाँ खड़े होकर के सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए, उनसे अपनी प्रार्थना कीजिए और उनसे कहिए कि बाबा आज हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम जल चढ़ा सके, इसलिए हम सिर्फ आपको मानसिक पूजन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है पीरियड्स में कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है कि जो लोग गंगा जी के जो दीपक जलाते हैं, तुलसी जी का दीपक जलाते हैं, तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो पीरियड्स में पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, पीरियड्स में आपको पूजा तो नहीं करनी है, घर में कोई और है तो उससे आप दीपक जलवा लीजिए, पूजा करवा लीजिए और सिर्फ आप मानसिक पूजन कर सकती हैं, दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकती हैं, ये आप कर सकती हैं ज़रूर से। दूसरी चीज़ है कि तुलसी को सिंदूर लगाएं या ना लगाएं, मंगलवार और रविवार को। देखिए, अभी मैंने पहले ही बता दिया आपको कि अगर हम कोई ऐसा नियम 1 महीने का लेते हैं तो इस बीच में मंगलवार, रविवार, शनिवार कोई दिन भी पड़ता है तो आपको हाँ ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी तोड़नी नहीं होती है किसी कीमत पर। पूरे कार्तिक महीने ये नियम आपको लेना है कि आपको तुलसी नहीं तोड़नी है। इस बात का विशेष आप ध्यान रखिएगा कि तुलसी आपको पूरे 1 महीने के लिए नहीं तोड़नी है। हरे विष्णु जी को चढ़ानी है तो आपको, अगर जैसे तुलसी के पौधे में कभी कभी होता है पत्तियां झड़ जाती हैं, हल्की सी सूख जाती हैं या डंडी टूट जाती है तो झड़ जाती हैं, तो वो आप लेकर के धुल के चढ़ा सकती हैं हरे विष्णु जी को, लेकिन तोड़िएगा नहीं। और नहीं मिल पाती है तुलसी तो आप मार्केट से परचेज़ करके भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन अपने घर की तुलसी को आपको नहीं तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही गर्म पानी से नहा सकते हैं या नहीं, कोशिश करें कि गर्म पानी से ना नहाएं। वैसे इस समय बदलता हुआ मौसम है और मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो वैसे जो लोग कार्तिक स्नान करने जाते हैं वो लोग नहीं गर्म पानी से, गंगा जी में कहाँ गर्म पानी मिलता है, वो लोग तो नॉर्मल जो पानी होता है उससे ही नहाते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि नहीं नहाएं। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई स्वास्थ्य का इशू है, जैसे कि सर्दी जुकाम है, फीवर है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं जिसमें आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि अब आपकी मजबूरी है तो आप नहा लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 2, 4, 5 दिन के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करके नहा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि नहीं नहाइए। पूरे 1 महीने के लिए जो नियम लीजिए तो उसमें इस नियम का पालन ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक मास में क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, तो कार्तिक मास में सबसे पहले तो तामसिक भोजन का त्याग किया जाता है, यानी कि प्याज और लहसुन ये बिल्कुल कार्तिक महीने में नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है जो प्याज और लहसुन है यह असुरों के जो है रक्त से उत्पन्न हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए। वैसे
बहुत सारे जो औषधीय डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि एक औषधि है, इसे खाना चाहिए। लेकिन अगर सही तरह से देखें तो ब्राह्मणों को इसे नहीं खाना चाहिए, हिंदुओं को नहीं खाना चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए। बैंगन का विशेष निषेध होता है कि इसमें जो है बैंगन को खाने से मना किया जाता है, क्योंकि बैंगन को ना खाने का आयुर्वेदिक रीज़न भी है और साइंटिफिक रीज़न भी है। तो इस वजह से बोला जाता है कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, मांस वगैरह जो लोग खाते हैं नॉनवेज उनको नहीं खाना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का परहेज़ आप कीजिए तो बहुत फल मिलता है। दूसरी चीज़ है कि जो ये महीना है ये बहुत ही पुनीत और पवित्र महीना है। इसमें जो लोग 1 महीने तक किसी पवित्र नदी या सरोवर पर दीप दान करते हैं उनके जीवन में बहुत बहुत ऐश्वर्य बढ़ता है। लेकिन जो लोग घर पर ही स्नान कर रहे हैं वो क्या करें, उनको कैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो देखिए, अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप क्या करिए कि घर पर ही प्रतिदिन स्नान करने के बाद एक बर्तन ले लीजिए बड़ा, उसके अंदर पानी भर करके और उसी के सामने आप एक दीपक जला करके रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो जल आप भरिएगा बर्तन में उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, तो गंगा जी के किनारे आपको दीपदान का फल प्राप्त हो जाएगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनको जीवन में बहुत बहुत सुख और समृद्धि मिलती है। दूसरी चीज़ है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बढ़ती है। तो इन सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कार्तिक मास में किया हुआ पुण्य काम जितना आप स्नान और दान करेंगे कार्तिक के महीने में, अगर आप स्नान नहीं कर सकते हैं, दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ तक हो सके गर्म कपड़ों का दान, खाने वाली चीज़ों का दान, ज़रूरतमंद लोगों को जितना अधिक आप करते हैं कार्तिक के महीने में दान, उतना अधिक उसका 1000 गुना होकर के आपको प्राप्त होता है। तो ज़रूर करिए। बहुत बहुत पुनीत और पवित्र महीना शुरू होने वाला है 1 महीने के लिए। तो अपने हमारे द्वारा किए हुए जो भी अपराध हैं उन सभी की क्षमा प्रार्थना इस 1 महीने में हो सकती है। ज़रूर कीजिए, बहुत पुण्य फलदायी है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।